जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब होने वाले हैं और क्यों इनके तार लोकसभा इलेक्शन से जोड़े जा रहे हैं? क्या लोकसभा में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी करवाएगी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात? वन नेशन वन इलेक्शन के सर्वे का रिजल्ट हक में आना, क्या मंसूबा है जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन करवाना? यहाँ की सियासत में चल रही तेजी किस तरफ कर रही है इशारा, और इसे लेकर क्या कहना है तज्जियाकारों का, आइए आपको बताते हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के आने वाले इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। आपको बताएं तो इंतखाबात के मामले में जम्मू और कश्मीर बहुत ही ज्यादा हसास सियासत रही है, जिसमें 2019 के बाद से किसी तरह के कोई भी इंतखाबात मुनक्कद नहीं हुए हैं और अब जाकर पूरे मुल्क के साथ जम्मू और कश्मीर में भी 6 पार्लिमानी सीटों पर ये इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। बताते चले कि यहाँ पर इंतखाबात करवाने के लिए सिक्योरिटी लिहाज से पूरी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए और खासतौर पर यहाँ की सरहद पूरी तरह से महफूज होनी चाहिए। और अब चूंकि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी तहफ्फुज को बढ़ाया ही जाएगा, इसी बीच यहाँ के असेंबली इंतखाबात को लेकर भी काफी ज्यादा बातचीत तेज हो गई है। जी हाँ, जैसा कि पहले ये खबरें चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने का शायद ऐलान होने वाला है, तभी यहाँ पर सियासत में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। पर वहीं अब आपको बताएं तो खबरों का रुख बदल गया है और जराये भी कुछ अलग ही खबरें सामने ला रहे हैं। जी हाँ, आपको बताएं तो जरायों का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होना या ना होना पूरी तरह से इस बात पर इन्हसार है कि लोकसभा के इंतखाबात में क्या नताइज निकल कर सामने आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि अगरचे लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की 6 पार्लिमानी सीटों के इंतखाबात में बीजेपी जीत हासिल करती है, तो ये बात तय है कि असेंबली के इंतखाबात यहां जल्द ही हो जाएंगे। और बीजेपी के लीडरान भी यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी ही, और अगर उनका ये दावा सच होता है तब तो यहाँ असेंबली के इंतखाबात होंगे ही। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात होना मुश्किल है। अब बात एक मुल्क एक इंतखाबात यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की करें, इसे लेकर भी काफी ज्यादा सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हुकूमत के इस कदम की जहां कुछ पार्टियों की तरफ से कड़ी मुखालफत की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब इसे लेकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि अगर मरकजी हुकूमत ये लागू करना चाहती है तो वो सबसे पहली शुरुआत जम्मू और कश्मीर से कर ले। हम यहाँ पर लोकसभा के इंतखाबात के साथ ही असेंबली के इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी सदारत रामनाथ कोविंद जो कि साबिक सदर हैं उन्होंने की थी। उन्होंने इसे लेकर एक ऑनलाइन सर्वे तैयार किया था और लोगों से सर्वे में अपनी राय रखने की भी बात कही थी, जिसके बाद 15 जनवरी को इस सर्वे के जो लाइंस हैं उन्हें बंद कर दिया गया और नताइज निकाले गए, जिसमें यह पाया गया कि मुल्क के 81% लोग ऐसे हैं जो एक मुल्क एक इंतखाबात के हक में है। जिसके बाद ये भी अंदाजे लगाए जा रहे थे कि शायद जम्मू और कश्मीर में लोकसभा के साथ ही असेंबली के इंतखाबात करवाए जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी लोकसभा इंतखाबात के लिए यहाँ सख्त की ही होगी, जिसके बीच ही असेंबली के इंतखाबात भी करवा दिए जाएंगे। और शायद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वजीर आजम मोदी के चेहरे पर ही जीत हासिल कर भी ले। बात सियासी जमातों की करें तो उनकी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेजी में है। लगभग सभी ही सियासी जमातें लोगों से खिताब करने के लिए जलसे मुनक्कद करने में मसरूफ है, जिससे भी जरा ये कहते हैं कि अंदरूनी तौर पर वो लोग भी ये जानते हैं कि असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं, क्यों ना कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही हुक्म है कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो जाने चाहिए और रियासत का दर्जा भी बहाल हो जाना चाहिए। अब इस हवाले से तज्जियाकारों की भी 2 अलग अलग राय सामने आती है। एक ये कि शायद लोकसभा के साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर पिछले लगभग 6 सालों से कोई भी हुकूमत नहीं है और अब लोग चाहते हैं कि असेंबली के इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही ऑर्डर है। वहीं तज्जियाकारों में दूसरी सोच ये भी है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात तब तक नहीं होंगे जब तक के ना लोकसभा के इंतखाबात हो और यहाँ की सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर ले। उसके बाद ही यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात होंगे, क्योंकि यहाँ पर वजीर आला भी बीजेपी का होगा और फिर वो यहाँ पर रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। वरना वो यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात तो करवाएंगे पर रियासत का दर्जा बहाल नहीं करेंगे और दिल्ली की तरह ही जम्मू और कश्मीर को भी यूटी बनाकर मरकज से चलाएंगे। इस हवाले से फिलहाल के लिए एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। तज्जियाकार भी अलग अलग अपनी राय सामने रख रहे हैं और जराये भी अलग ही खबरें दे रहे हैं। ऐसे में अफवाहों का बाजार भी बेहद ज्यादा गर्म है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल तज्जियाकारों की ये राय कितनी सच है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।